यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आप सब इस वक्त खुदावंद की पाक हजूरी में हैं और खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम खुदा की हजूरी में सब जमा हो सकें। हम बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक की कहानी फर्क है। एक ही घर में रहते हुए 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, सबकी सोच फर्क होगी। लेकिन जब हम खुदावन की हजूरी में हैं तो खुदा हम सबकी सोच से वाकिफ है और हर एक के हालात से वाकिफ है। क्या कुछ हम कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमें पता है या हमारे खुदा को पता है। लेकिन हमारे लिए क्या होने वाला है, ये टोटली खुदा को पता है। यानी कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्या मंसूबा रखता है, ये खुदा जानता है। लेकिन ये हम कैसे जान सकते हैं? कलाम के वसीला से। और कोई तरीका नहीं है कि हमें पता चले, सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है हर वक्त, हर तौर से। हालेलुया। आज कितने लोग इस चीज पर यानी कि ईमान रखते हैं कि खुदा आज उससे बात करने को है। सब जो ये समझता है, सब ना हाथ उठाए। जो ये समझता है कि खुदा मेरे साथ बात करने वाला है, वो हाथ उठाए और मेरे लिए बात करने वाला है। तो हाथ उठाने से मतलब है कि मुझे नजर आना चाहिए कम से कम कि मेरे लिए खुदा बात करेगा, मेरे लिए खुदा बात करेगा। हालेलुया। यकीनन खुदा मेरे लिए भी आज बात करेगा। हम सबों के लिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद आज आपसे भी बात करेगा। अब जब भी देखो, अगर अभी देख रहे हो अभी बात करेगा, लेकिन जब भी आप इस कलाम को सुनोगे खुदा आपसे बात कर रहा होगा। आए देखें खुदा उनके कलाम में से जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब। खुदा के पाक कलाम में से इस्तिस्ना उसका 28वां बाब, और इसके 2 हिस्से हैं और दोनों पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन मैं एक हिस्सा जो इसका शुरू है उसको आपके सामने रखूंगा। अट्ठाईसवां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के पाक कलाम में से इस्तिस्ना उसका 28वां बाब पहली आयत लिखे हैं, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर
उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, एहतियात से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन तेरे अंबारहानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। इस जो बाप को हमने पढ़ा है 28वां बाप, इसके अगर टाइटल को देखें तो यहां पे लिखा है फर्मा बरदारी की बरकतें, यानी कि खुदा की फर्मा बरदारी। खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी, जो कुछ कहा जाए वैसे करना, उसमें बरकत है। अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, और अगर खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर और उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करके, तो खुदावंद अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। जो सब हुक्म है जो खुदा देता है उनको हम क्या करें? एहतियात से अमल करें। कैसे? पहली बात है उन हुक्मों को मानना। जो हुक्म दिए गए हैं उन हुक्मों को क्या करना? मानना। कैसे? जांफशानी के साथ मानकर। और अमल कैसे? एहतियात से अमल करना, को रह ना जाए या कोई छूट ना जाए। जो कहा गया है, खुदा ने जो कहा है उसको जांफशानी से मानकर। बहुत सारे लोग हैं इस बात से लाइलम हैं कि बरकत का राज क्या है। जो बरकत लफ्ज है ये एक बहुत वसी चैप्टर है। लफ्ज एक है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। जो बरकत लफ्ज है ना, इसमें बहुत कुछ है, यानी कि सब कुछ है जो एक इंसान को दुनिया में चीजें जो उसको चाहिए या जिनके साथ उनका वास्ता है, उनके अंदर हमें जरूरत है
एक चीज की, और वो क्या है? बरकत। जो लफ्ज बरकत है, जब इसे बोला जाता है तो हम सब बड़े खुश होते हैं। होना भी चाहिए, ये लफ्ज ही ऐसा है। क्योंकि अगर देखा जाए, एक तरफ बरकत है, एक तरफ क्या है? उसका ऑपोजिट है लानत है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है, पढ़ा लिखा है तो भी, अनपढ़ है तो भी, एक नॉर्मल शख्स है तो भी, उसे कहा जाए कि ये दो, यानी बरकत भी है तो लानत भी है, तो वो उसे कहा जाएगा क्या चुनना है? हाँ, बरकत को। कृष्णा 11वें बाब में लिखा है कि आज के दिन मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूं, एक बरकत है, एक क्या है? चॉइस तुम्हारी है, ये आपने से चुनना है। लेकिन चुनने के लिए अगर देखा जाए तो इंसान चुनेगा किसको? बरकत को। हासिल किससे करना चाहेगा? बरकत को। यानी लेना किसे चाहेगा? बरकत को। ये सब कुछ ठीक है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लफ्ज भी ठीक है, इसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन उससे पहले एक शर्त है, उसे हासिल करने के लिए एक शर्त है। किसी बात को मानना, यानी किसी हुक्म को मानना। और हुक्म किसका है? खुदा का। खुदा का हुक्म है। तो लिखा है जां फिशानी के साथ मानकर, जान लड़ा देना किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए जान लड़ा देना, किसी चीज को हासिल करने के लिए जान तक खेल देना। इसका मतलब है कि जान फिशानी के साथ खुदा की जो हुक्म है उनको क्या करना है? मानना है। फिर एहतियात करके अमल करना है। और सबसे पहली बात है, हमें पता होना चाहिए खुदा हमें कहता क्या है, यानी हुक्म क्या है। अगर हुक्म का पता ही नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन अगर पता चल गया तो फिर यह तो लाजम है कि उसको मानना। कई दफा हम भी किसी के सामने शर्त रख देते हैं, ये करोगे। लेकिन ऐसे भी है, हम अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है, ऐसे ही ना। तो उन्होंने अपने लिखे होते हैं, असूल लिखे होते हैं कि ये असूल है हमारे, इतनी देर आपने काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपकी ड्यूटी है, ये आपको मिलेगा, आपने ये काम नहीं, ये चीज नहीं, ये कंपनी के रूल के खिलाफ है, ये है ना। तो जब आप साइन कर देते हो तो इसका मतलब है आप उनके साथ एग्री कर रहे हो कि ये एग्रीमेंट है कि जो आप कहेंगे, कंपनी के जो असूल है उसके मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन अगर आप उसके मुताबिक नहीं चलते, वार्निंग लेटर भी आता है ना, वार्निंग लेटर दिया जाता है। कई दफा सैलरी कटी जाती है, कई दफा कुछ ऐसी चीजें वो आपसे ले ली जाती है। ऐसे ही क्यों? वजह क्या है कि हम उनके मियार के मुताबिक, जो उनको साथ एग्रीमेंट था उसके मुताबिक नहीं कर सके। इसलिए तो राइट है, हमने तो खुद सिग्नेचर किए हुए है ना, आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आप स्टैंड ले सकते हो कि भाई आप काम सही कर रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, सारा कुछ सही है।
फिर आप बोल सकते हो, है ना। और वो भी एक दायरा है, उसी का मुताबिक, है ना। ये एक दुनियावी बात मैं कर रहा हूं, यानी कि एक दुनियावी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा के सूल तो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। हम इस खुदा के कलाम के साथ एग्री होते हैं ना, तो फिर हमें वैसे ही करना, फिर उस कलाम को छोड़ना नहीं है, उसके मुताबिक हमने चलना। जां फिशानी के साथ मानकर इन हुक्मों पर एहतियात के साथ अमल करना। अक्सर कहा जाता है कि कोई बीमार हो जाता है, कहते हैं कि जी वायरल इन्फेक्शन है ना, है ना, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि इसको एंटीडोट दो, ताकि जो अंदर इन्फेक्शन हुआ है उसको, बैक्टीरिया को वो क्या कर सके, खत्म कर सके। एंटीडोट यानी ऐसा इंजेक्शन, ऐसी टैबलेट जो उसके साथ जाकर क्या करे, लड़े, उस बैक्टीरिया को खत्म करे और बीमारी खत्म हो। इसी तरह अगर हम आईटी के अंदर चले जाए तो कंप्यूटर है, बहुत सारी आईटी की चीजें हैं, तो जब आप विंडो इंस्टॉल करवाते हो तो वहां पे एंटी वायरस भी किया जाता है ना, ताकि कोई ऐसा वायरस अंदर इंटर हो तो उसको वो रोक सके, ताकि आपका कंप्यूटर है ना हो। कई दफा आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो क्या, आपका फोन जब रीस्टार्ट करते हो तो आपका डाटा क्या होता है, अगर जरूरी है कुछ भी है तो क्या होता है, लेकिन फोन साफ हो जाता है। क्यों करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आ गया ना, फोन सही चल नहीं रहा, ऐसे है ना। और ऐसे भी हैं जो, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन चीजों को हम बड़े नजर में रखते हैं, ऐसे हैं। इसी तरह रूहानी तौर पर भी कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट, कुछ ऐसे वो बैक्टीरिया या उसको क्या उसको कहते हैं, जर्म्स, वो घुस जाते हैं जो आपकी रूहानी लाइफ को खराब करते हैं, और आपके जो बरकत है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। अगर वो ताकतवर होंगे तो आपकी बरकत में एरर आना शुरू हो जाएगा। मिलती मिलती चीज खत्म, हाथ लगती लगती खत्म, काम होता होता खत्म। कुछ ना कुछ तो है, हमें उसे ढूंढने, ताकि उसे खत्म कर सकें। ताकि आप उसे खत्म कर सको और आपकी लाइफ बिल्कुल जबरदस्त हो जाए। बाइबल कहती है, और यह खुदा का वादा है, मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करूंगा। ये कहने वाला दुनिया को बनाने वाला कह रहा है, आपका मेरा खुदा कह रहा है, और वो सच है, वादों में सच है। वो अपनी बात से मुकरता नहीं, फिरता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बात से फिर जाए। बाइबल कहती है क्या वो अपने वादों में देर करेगा? क्या अपने वादों में वो देर करेगा? हमने उसे ढूंढने हैं। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब यीशु और उसके लोग
लड़ाई के लिए उसने तैयार किया सबको, टीम को, लोगों को, और उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमने दुश्मन हमारे हाथ में खुदा ने कर दिया, लेकिन एक काम करना है। क्या करना है? खुदा की मखसूस की हुई चीजों को क्या करना है? हाथ नहीं लगाना। खुदा की मखसूस की हुई चीजों को तुमने छूना नहीं है। एक हुक्म जारी हो गया है। क्या हुआ? होना जो कोई एक ऐसा है, ऐसी कबीला अक्कन का, और उसके साथ और थे दो। उन्होंने उन चीजों को क्या किया? ले लिया। जाता है, यशवा भी जाता है, उसके साथ ही जाते तो क्यों होता है? कुट खा के आ जाते हैं। फिर जाते क्या होता है? कुट खा के आ जाते हैं। मैं खुदाया की हो गया, ऐसा क्या है? खुदा की जुर्म में लेट गया, खुदा से पूछने लगा क्या है? तू तो वो खुदा है जिसके नाम से पहाड़ उछलते हैं, मेंढों की तरह उछलते हैं। तू वो खुदा है जो छूता है तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो खुदा है जो गहराव कांपना शुरू हो जाता है उसकी आवाज से। बाइबल कहती है कि उनके दिल पिघलना शुरू हो जाते थे उस खुदा का नाम सुनते ही, खुदा का नाम सुनते ही। लेकिन अगर आप पढ़े ना तो वहां लिखा है कि उन लोगों का, यानी कि जो खुदा के लोग हैं, उनका नाम सुनते ही वो क्या होते थे? उनके दिल क्यों? उनको पता था इनके तरह से कौन लड़ रहा है? खुदा लड़ रहा है। मार खाते, वो लेट जाता, कहता खुदा क्या मसला है? कहना तेरे बिचू इन्हां च जिन्ने ना, इन्हां च कोई है ही कड। लाखों की तादाद में, हजारों भी नहीं, सैकड़ों भी नहीं, लाखों की तादाद में लोग थे जिनमें से उसने कबीले को बाहर निकाला, उस बैक्टीरिया को निकाला कि नहीं निकाला, और सामने लाकर सब लोगों के सामने उन्हें मार मार कर संसार कर दिया। यहां तक नहीं बल्कि उनको आग के साथ जला दिया कि तुम्हारी वजह से मार पड़ रही थी। हम खुदा को कहते रहते हैं मदद नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा। हमें उस चीज को, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो जब पूछते पास्टर साहब ये मसला ऐसे कर ले, मैंने कहा कर लो। एक बहन वो मुझे कहती है पास्टर साहब, पिछले दिनों हम उनके घर में गए थे, फर्स्ट टाइम गया हूं क्योंकि उनके वो हमारे मीटिंग में आते, फ्राइडे मीटिंग में कभी कभी। उन्होंने जब मेरे से पूछा कि ऐसे एक रिश्ता है तो ये रिश्ता है हम कर लें, तो मैंने कहा नहीं, इससे नहीं, ये नहीं। और जो मैंने बताया कि वो नहीं। तो घर जाके उनकी सोच बदल गई। उनके बेटे ने फोन किया कि नहीं, घर वाले कहते नहीं ऐसा नहीं। 30,000 लगाया। कितना? तो जब मैं गया ना तो रो रहे थे, कहते पास साहब हो वेख भी चले गए, सारा कुछ हुआ, इतने पैसे लग गए, गल नहीं बनी। मुझे वहां बड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने उधर चुप करके बैठा रहा। पूछते जरूर है पर मानते, मर्जी अपनी करनी है। बाइबल में लिखा है ना कि लूत का दिल किस में था? स्कंजे के अंदर। कैसे? जिन लोगों के दरम्यान वो रहता था उनकी हालतों को देख के क्या होता था? कुड़ता रहता था। ऐसे स्कंजे के अंदर था, कुड़ता सी।
कहना से खुदाया की लोग ने, लेकिन उन्होंने चो निकलता नहीं सी, वो जगह को नहीं छोड़ता था, जगह को नहीं छोड़ता, उस एरिया को नहीं छोड़ता, कुड़ता रहता है खुदाया। आज हम कुड़ते रहते हैं, लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ते, उन लोगों को नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, मर्जी साड़ी है। कई ऐसे रिश्तेदार ने जेडे थोड़े ना थोड़ी जड़ां च सही वाले बैठे होंगे ने, उन्होंने कुहाड़ा भी रखे होंगे तो थोड़ा भी रखे होंगे, पता भी है कि ही सारा कुछ है, लेकिन उनको सर पे बैठाते हैं। वो इन्हों की जड़ां च बैठे होंगे ने तो सिर ते बैठाया होंगे ना। फिर हम कहते हैं ये क्या है, हालेलुया। तो बात तो सीधी सीधी है। लिखा है कि दुनिया की सब कौमों से ज्यादा, कौमें कितनी है? बहुत ज्यादा, हजारों में है, कहते तकरीबन 32,000 है, हो सकते इससे ज्यादा भी हों। सब कौमों से ज्यादा मैं तुझे सरफराज करूं। अपनी जो चीज जो है ना इंसान की, उसके मुताबिक वो चलता है, ना कि कलाम के मुताबिक। यहां पे अगर देखा जाए तो जो बरकत है ये बढ़ती है। अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था? जो तुझे बरकत देगा मैं उसे क्या करूंगा, ऐसे ही अब्राहम को खुदा ने कहा जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या करूंगा। इसका मतलब है हम बरकत के वारिस ठहराए गए हैं। और अगर आप पढ़ो ना इमसाल की किताब, उसके 10 बाब की 6 आयत तो लिखा है सादिक के सर पर बरकतें हैं। सादिक के सर पर बरकतें हैं। याद रखना जब खुदा ने हमारे सर पर बरकतें रखी है तो हम उन्हें उनको इस्तेमाल करना है। कई दफा ऐसे होता है किसी की बरकत कहीं लिखा ना मुबारक है वो जो खुदा के घर में, ऐसे तो मुबारक का लफ्ज भी बरकत ही है। इसका मतलब वो शख्स के पास बरकत है, उसे कहां लगाया गया? खुदा के घर में। और जहां पे खुदा ने आपको लगाया गया बरकत आपकी वहीं पे है। कई दफा ऐसे होता है कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? बरकत। वो हमें काम नहीं छोड़ना। अगर हम इस पर गौर करें, आठवीं आयत, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। अच्छा, सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म। इसका मतलब है किसी की कोई ना कोई बरकत है। क्या? खिदमत भी हो सकता है, खुदा के घर में आपकी खिदमत है, और जो खुदा ने आपको खिदमत दिया वो आपके लिए क्या है? आपकी खिदमत है, आपकी बरकत है जो आप कर रहे हो, कोई भी है। लेकिन जब आप सही काम करोगे तो सही काम के बदले आपको उसका मुआवजा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो आप काम करोगे उसके आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
आपको उसके पैसे मिलेंगे। अगर खुदा ने आपको खिदमत दी है और उस खिदमत को जब आप करोगे तो उस खिदमत में आपकी बरकत है। अगर आप खिदमत नहीं करते तो बरकत होगी? जब आप खिदमत नहीं करोगे तो बरकत कहां से आएगी? बरकत तो खुदा ने रखी है किसकी सूरत में? खिदमत की सूरत में, काम करने की सूरत में और खुदा की इबादत करने की सूरत में। लिखा ना, इबादत करोगे तो बैग तुम्हारी रोटी और पानी पर। सादिक के सर पर बरकतें हैं। कितने लोग सादिक है? कईयां दे सिर दे उत्ते जेड़े वाल होंदे ने कहंदे ने ऐ वेख लो ये बड़ी बरकत है, ते जिन्हां दे नहीं, जिन्हां दे नहीं, जिन्हां दे नहीं उन्हां दे ज्यादा बरकत है, क्योंकि वाल अंदर चले गए। बरकत अंदर। हालेलुया। और ये मैं बात करने लगा हूं, जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, आप इस बात पे गौर करना। जितने यहां पे सबके पास बरकत है, वो जो खुदा के कलाम में हैं, कलाम के मुताबिक दुनिया, वो कहते हैं मैं ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, जारी हो जाएंगी। सुनो 5वीं आयत जरा पढ़िएगा। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक है। हालेलुया। यानी कि जो टोकरा खुदा ने हमें दिया, उस टोकरे के अंदर है हालेलुया। टोकरी होंदी है तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ किन्नियां चीज़ां रखी होंदियां ना। हाँ, कितनी चीजें हैं? बहुत कुछ है। तेरा टोकरा तेरी कटौती दोनों क्या है? मुबारक है, दोनों बरकत वाली हैं। बाइबल कहती है ये बरकत है, बरकत है। हमारे ऊपर बरकत है, हम बरकत से भरे हुए हैं, हमारी जिंदगी बरकतों से मामूर है, हम बरकत लोग हैं। बाइबल कहती है कि हम बरकत लोग हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत है। बाइबल कहती है, कोई इंसान नहीं कह रहा, खुद का कलाम कहता है हम बरकत है। हालेलुया। अगर आप रोमियो 8:6 में पढ़ो ना, तो वहां लिखा है जिस्मानी नियत तो रूहानी नियत, हाली जिंदगी नहीं और इत्मीनान भी है। यानी कि जिंदगी भी है। तो वहां पे मैं मुख्तलिफ बाइबल्स में इंग्लिश में देख रहा था, तो एक जो नया वर्जन है ना, उसमें लिखा है कि माइंड सेट। कईयों ने माइंड सेट अपना कर लिया हुआ है, उन्होंने वैसे जिंदगी गुजारनी है। सिर्फ माइंड सेट कर लिया कि मैंने इंजी जीना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता, मैं इंजी जीना नहीं। जैसे बाइबल कहती है हमारा माइंड सेट है, हमारे पास जिंदगी भी है और इत्मीनान भी है। हालेलुया। जिंदगी है, इत्मीनान है कि हमारी जिंदगी बरकतों से मामूर है और हम उससे भरे हुए हैं। हमारा माइंड सेट है
कि हम बरकतों से मामूर हैं, बरकतें हमारी जिंदगी में हैं और वो बरकतें हमारी जिंदगी के हिस्सा बन चुकी हैं, कलाम के मुताबिक बन चुकी हैं। कोई कुछ भी के, कोई कुछ भी के, हमारी बरकतों को रोक नहीं सकता। आपको कोई कुछ कहे, आप उसकी बात मानोगे, जो कलाम कहता है वो मानोगे? हाँ, सही सच्ची बात बताओ, कितने लोग हैं जो इस बात पे, इस बात को मानेंगे, जो कलाम कहता है वही मानेंगे? खुदावंद तेरा शुक्र हो इन हाथों के लिए, इन सारे हाथों के लिए जो उठे हुए हैं। मुझे नहीं पता किसी उठाए, लेकिन इन उठे हुए हाथों के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। तो भावे उत्थे जांदे एवं कांच को फूसी मार दे, नहीं काना फूसी कहते ना, काना फूसी कर दे, तेरा तो कान ही नहीं है, तुसी कलाम नूं भुल जाना, भुल जाना कि नहीं? कान ही नहीं है तो फिर कलाम कहां गया? जिन्हें कान लाया उन्हें कलाम ही लाया गया। याद रखना, याद रखना, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है, दिल में कलाम है, जहन में ही कलाम है, तो आप कभी भी किसी की बात का यकीन नहीं करोगे, नहीं करोगे। आपके अंदर खुदा का कलाम है, आप उसी कलाम पर खड़े रहोगे। आपके पास बरकत है, आप बरकत हो। कौन कह रहा है? हाँ, कलाम कह रहा है। कलाम झूठा तो नहीं? झूठा तो नहीं? खुदा का कलाम सच्चा है। याद रखना, आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत है। अगर आप पढ़ो, जरा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ लिया? निकालो, निकाल लिया? क्या इमसाल की किताब 10 बाब उसकी 22वीं आयत जरा पढ़ो। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये वाली बरकत किसके पास है? हैं? ये वाली बरकत किसके पास है? खुदावंद ही की बरकत। यहां तक तो ठीक है, आगे तब पिछला हिस्सा किसने बोलना है? अच्छा, मैंने कहा खुदावंद की बरकत, मैं आगे और उसमें दुख नहीं मिलाता, तब पिछला हिस्सा किधर जाना? खुदावंद की बरकत नहीं, दुख नहीं मिलाते। ये मैंने बात सुनी। मैं बीच वाला हिस्सा मैंने बोला है? नहीं, खुदावन ही की बरकत। हाँ, अच्छा, जिद दौलत की गल आती है ना, कितना बंदा खुश होता। ये खुशी की बात है। क्या ईमानदारों को नहीं चाहिए? तो ये ऑलरेडी आपके पास है, खुदा ने आपको बरकत दे दी है ना, इसके साथ खुदा ने आपको दौलत भी दे दी है। बाइबल में लिखा है, जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं बरकत दूंगा। मैंने ना किसी को सुना कि उसके लिए किसी ने प्रोफेसी
प्रोफेसी अगर नबूवत की समझ नहीं आई तो पूछ लेना चाहिए खालिद से। किसी को प्रोफेसी दी कि तुझे नया मोबाइल मिलेगा, वो 1 महीने बाद वो लड़की मिली, कहती पासा तुसी प्रोफेसी की देखो नया मोबाइल। मैं बड़ा खुश के प्रोफेसी पूरी हुई है। ये मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन भी बता रहा हूं। मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं अंदर मेरे जुस्तजू से मैं पूछो कि ये कैसे मिला है, यानी कि कहती मैं ड्यूटी द्वार से जेड़े रक्शे च बैठी सा ना वो सीट ते पिया सी। तो अगली गल तो मैं क्या तू फोन करके नहीं पूछा? नहीं मैं सिम कट के छोड़ दी थी खुदा ने प्रोफेसी। मैं इस तरह की बातें नहीं है खुदा के कलाम की कि खुदा जिन कामों में हाथ लगाओगे तो काम भावें तो उसे गलती शुरू कर दो। एक को मैंने कहा कि तेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा खुदा तेरा जीवन साथी ऐसा। उनके घर वालों ने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये लड़का ठीक है, कर दो। उस बच्ची का मुझे फोन आया अपनी ड्यूटी से, कहते मैं साहब आपने क्यों ये कह दिया कि वो फलां फलां। मैं कहा हाँ। आपने प्रोफेसी की? मैंने कहा हाँ। कहती आप तस्वीर कह के कह रहे थे घर वालों को कि कर लो रिश्ता। मैंने कहा सही, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कह दिया। कहती आपने ऐसे कह दिया? मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैं तो किसी को पसंद करती हूँ, आपने प्रोफेसी दी थी। मैंने कहा हाँ। मुझे बड़ी तो कहती मुझे तो लड़का मिल गया है जहाँ मैं काम करती हूँ। मैंने कहा मैं फिर बड़ा खुश हुआ फोन पे। कहती है मैंने कहा अपने घर वालों को बता। कहती नहीं मैं कहा मैं तेरे घर होकर जाने मैं बोल दूं? कहती नहीं नहीं नहीं। मैं कहा फलां को बोल दूं? कहते नहीं नहीं नहीं। मैं क्या है? कहती ऐसे ऐसे। और वो सेम बातें जो आपने की थी उसमें वही बातें जो मेरे दिल में थी उस लड़के में वैसी है। मैं कहा अच्छा, तो मैं क्या क्यों नहीं बताना चाह रही? कहती है पास साहब वो शादी। मैं कहा जे फोन तो ना होंदी खुदा दा नाम बदनाम करन डे। गुस्सा मैनू बड़ा है। मैं चल हुण मेरे नाल गल नहीं करनी, ए प्रोफेसी नहीं है। बहुत दुख होता है। सुनते हैं ने कलाम, कलाम नू अप्लाई अपने तरीके नाल कर रहे होंदे अपनी लाइफ ते। यानी वही ना माइंड सेट, जिस तरह की ख्वाहिश है कलाम नू उस तरह लै लो। पर खुदा इंज नहीं लेंदा। खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा आपके साथ एग्जैक्ट बात करेगा और सही शख्स को आपकी जिंदगी में लेके आएगा। गलत जगह पर आपको नहीं रखेगा, गलत लोगों को आपके साथ नहीं जोड़ेगा। खुदा के साथ चलना और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वैसे ही कोई नाराजगी हो गई, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ फोन चुक करके तो ਗੱਲਾਂ करी ਜਾਂਦੇ हो वक्त ਨੂੰ। ये क्या बात हुई? ये बरकत नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं ये वो बैक्टीरिया, इसको खत्म करो। जो आपकी बरकत को रोकता है, जो आपकी सेहत को खराब करता है, जो आपकी रूहानियत को खराब करता है, जो आपके और खुदा के तल्लुकात को खराब करता है।
किसी ने कमेंट किया हुए मुझे ना, बड़े लोग मुझे, किसी ने भेज दिया जी ये आपका जो है ना देखे ये फलां शख्स है, कमेंट इसके देखे ट्विटर पर जाके ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं, अब सारे देख रहे हैं कमेंट कहां पे कर रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा पर्सनली, ओ हैक हो गया सी किसी ने और ने करन, हैकर ने कर देते ने वो कमेंट जाके। ये अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो फिर आपकी बरकत के अंदर एरर आ रहा है। और हम कहते हैं कि खुदावंद क्या बात है, क्या बात है। याद रखना खुदावंद आप सबको देखता है, उससे कोई छुप नहीं सकता। आप घर वालों से छुप के एक कोने च जाके ते नेरा करके बह जाओ तो लगे रहो, लेकिन वो तुसी खुदा दी नजर तो छुप नहीं सकते। कोई छुप सकता है? हालेलुया। अब एक और चीज है, किस किस के पास बरकत है? वाह, थैंक यू जीसस। तो जिनके हाथ बहुत ऊंचे हैं, क्या समझो, और जिन्होंने ऐसे करके बैठे तो दूसरे में खंडे, इनके हाथ कैसे, उनके लिए क्या समझो। मैंने पहले भी बताया, इथों जिदा जिदा मर्जी नाम को पूछ लो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। तो मैं कह सकना ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਚੱਲ ਨਾ ਬਾय नेम, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। हालेलुया। जरा निकालो वो एक खुदा का खाद है, मैं उसका नाम पतरस है, उसका पहला खाद, उसका तीसरा बाब। निकाल लिया? किस किस ने निकाल लिया? अच्छा नामिया जरा पढ़ो। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके अक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। क्या चाहना है आपने? कई बार होता है ना, मुकाबला शुरू हो जाता है, उन्हें एक गाल कड़ी उन्हें दो कढ़ देती है ना, उन्हें दो कड़ी उन्होंने 10 कढ़ देती है ना, उन्हें 10 कड़ी उन्होंने 20 कढ़ देती है ना। मुकाबला सही है ना? तो जो किसी ने गलत किया है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ करो, गलत करो। मुकाबला सही चलन डे है, ये जिस्मानी मुकाबला है, रूहानी नहीं है। लेकिन कलाम क्या कहता है, पतरस क्या कहता है, बल्कि तुम इसके बरक्स कुछ करो। यानी अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको क्या करो? हाँ, कई बार मुंह खुदा टेढ़ा कर दे, भावें अपनी हो जाए। टेढ़ा कर खुदा यार, उल्टा टंग दे, भावें आप ही टंगे। क्या है तुम्हारे पास? कौन सी? नहीं खुदा की कौन सी, मैं कह रहा हूं है तो खुदा दी बरकत हर तरह की। मैं तेरे होंठां दे हिलन तो पता लग रहा है कि कह रहे, हुण आवाज नहीं आ रही। हाँ, हर तरह की बरकत।
असल में कुछ लोग हैं वो साउंड में गा गा के ना वो बोलना भी साउंड में, है ना, आदत हो जाती ना, ऐसे के लोग है। आवाज आ रही, आ रही, पता नहीं आया होने गया होने, केड़ा नीचे वाला होने। अच्छा आवाज आ रही, आ रही, आ रही, पीछे वालों को आ रही। मैं तो नहीं गया, मैं वो पिछले वाले कह रहा, तो वैसे भी आ जानी। आ रही कि है किसकी, मैंने तो बोला ही नहीं। क्या आ रही है, किसकी, मैं पूछ रहा हूं क्या आ रही, कहते आवाज आ रही, मैं कि किसकी, किसकी आ रही है, किसकी, तो मैं ही बोल रहा तो मेरी आवाज आनी है ना, हद हो गई। उधर से आवाज आई क्या, क्या, नहीं नहीं जो पूछा मैंने वो सुनना चाह रहे, पहले जो पूछा था। आइए पीछे आइए, आवाज कह रहे नहीं आ रही, मेरे पास हर तरह की बरकत है। ऐसे ही हमें इकरार करना है, ऐसे ही, कोई कुछ भी कह दे आपको ऐसे ही इकरार करना है, मेरे पास हर तरह की बरकत है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है ना, वो आपको कहेगा आपके पास कुछ नहीं है, और उसका नाम शैतान है, इब्लीस है। क्यों? वो आपको डाउट में लेके आएगा, किसकी तरफ से, आपको गुमराह करने के लिए। कहां से? खुदा की हजूरी से बरगश्ता करने के लिए। गलत ट्रैक पे चले जाओ, गलत जगह पे चले जाओ, गलत पोजीशन पे आ जाओ, वो आपको कहेगा कुछ नहीं है तेरे पास, चल। ऐसे होता है ना। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, अपनी जगह नहीं छोड़नी, और आपने कहना है मेरे पास बरकत है। अगर आपको कोई बुरा भला कहे पास्टर आशर, तो क्या कहना है, कैसे, क्या कहना है पास्टर आशर, पास्टर रेहान? किसको कह रहे हो? क्या कहोगे? सब क्या बोलोगे? खुदावंद तुझे बरकत दे। और याद रखना, आपने सिर्फ मुंह से बरकत के अल्फाज निकालने हैं। और बहुत सारे लोग एक 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 यहाँ पे आ रहा, चर्च आ रहा, तो रास्ते में एक मेरा टीम का बंदा, तो वो कहीं सेमिनार हो रहा था, वहां पे कहता मैं गुजरा था, मैंने सुना है कि वहां पर प्रीच किया जा रहा है, टीचिंग कोई बाहर से खादम है तो टीच कर रहा है कि लोगों को कही जा रहे हैं खुदा तो बरकत बरकत लाया है, बरकत अल्लाह है, तो बरकत ही बरकत की बरकत की बरकत। और भाई खुदा ने सिर्फ अब्राहम को यही कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तो आज उसकी बरकत देखे, आज उसकी बरकत देखे। जरा निकालो वो
पैदाइश उसका 27वां बाब पर उसकी 27वीं आयत क्या लिखा है? उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। उसके बदन के अंदर ऐसी खुशबू है उस खेत की मानिद जिस खेत को खुदा ने, ये यकूब की बात हो रही है, खुदा ने उसे बरकत दी हुई थी। आगे, खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबेही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। हाँ, आसमान की ओस, जमीन के अंदर की सारी बरकत। आगे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरे मां के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। हाँ, जो तुझे दुआ दे वो खुद बरकत पाए, जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती होगा। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो वो अपने आप को कह रहा है, वो आपको नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई आपको दुआ देगा तो वो बरकत पाएगा, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बरकत दी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। खुदा ने तो पहले कहा, जो तुझे लानती, जो तुझ पर लानत करेगा खुद लानती हो जाएगा। कई लोग इस तरह फंसे हुए हैं कि जिन पर खुदा की बरकत है उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन वो खुद फंसते चले जाते हैं। जो जो कह रहे होते हैं उसमें खुद दसते चले जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं है, खुद फंस जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं। तो किसी को कुछ कहने की जरूरत है? हाँ, आज बहुत सारे लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो पास्टरों के बड़े खिलाफ बोलते हैं। आप मीडिया देख लो, लोगों को देख लो, जितने 2-4 बैठे होंगे देख लो, गल शुरू हो जाएगी, की करेंगे? खुदा दे लोगों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन बोलने वाले भी ते नाल शामिल होने वाले भी। कई बार जी जेडे जुआ खेडन डे ने ते जेडे खेडते ने वो तो फड़े जाएंगे, जेडे नाल खलोते ने उन्होंने पुलिस चुक के लै जाएगी कि नहीं? वो बाद की गल है, तफ्तीश तो बाद ही पता चलेगा कि वो है सन कि नहीं। तफ्तीश उन्होंने भी होएगी। मेरी गल समझ आ गई? जो तुहाडे सामने कोई गल कर रहा तो तुसीं चुप करा दो उन्होंने, नहीं तो तुसीं भी 2 दिन आहो आहो मैं भी सोचा यह गल इंज ही लगदी, एवें धक्के ना लगदी। फिर इंज दी लगदी, हथ ला ला के लगदी, समझ नहीं आती कितों कितों लगदी है। फिर तो मरम पट्टी भी करदे लगदी है। बहुत सारे लोग, मैं बाइबल की बात, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह फंसे हुए हैं कि सिर्फ गलत बोलने से खुदा के लोगों के खिलाफ, जिन पर खुदा की बरकत है। बिलाम कहता है मैं इन पर, भाई इन्होंने खुदा ने बरकत दी है, मैं बदल नहीं सकता। उनका फेल है, अगर गलत है तो खुदा जाने, सही है तो भी खुदा जाने। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करना है? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही।
और एक और बात, ये मैं पास्टर हां जरूर करूंगा कि पास्टर आशर सारे सुनने, सुनो, ये मैं जरूर कहूंगा। यहां इबादत हो रही है, हम इबादत कर रहे हैं, 2 घंटे हुए ने, 3 घंटे हुए ने, 4 घंटे हुए ने, हैं या 5 घंटे हो गए ने, तुसी सही भरपूर मेरा साथ दे रहे हो, तो इथों जाते ही कुड़कुड़ 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 कुड़, तो बरकत तुहानू मिलेगी? हैं ओ भाई, इथों तक ही सी, जो तुसी कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, तो फिर कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, फिर कुड़कुड़ कुड़कुड़, फिर दूसरी कर कुड़कुड़। सारे तो नहीं, लेकिन जो करते हैं। आज नाश्ता भी नहीं किया, तो रोजा नहीं कैसे रखा? असि तो जाके खा ही लेना ना, है। फिर एक और बात, मेरे नाल इतने मैं कितनी देर कलाम सुनाना, तो दुआ भी करना है ना, तो काफी होंगी कि नहीं? काफी होंगी कि नहीं? है। लेकिन सबके बाद यहां पे एंड तक कौन ठहरता है? जो तो सारे चले जाते हैं। अगर आप कहते हो तो ऐसा, फिर आप मुझे ढूंढते रहोगे, कलाम सुनाया मैं हो गया, फिर आपने कहना है वो अवेयर करना, वो जी जाने हैं, मिलते नहीं है। हफ्ते बाद ही तो मिलना होता, ये भी बड़े हाथ बाहर हो गए। क्या होना चाहिए? इंसान कभी खुश नहीं होता, होता है? कितने लोगों के अंदर खून है रेड कलर का? कितने? तो मेरे भी उंगली कटोगे तो रेड ही निकलेगा, कोई वाइट नहीं निकलेगा या कोई लोहे का नहीं निकलेगा। मैं भी इंसान हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं? चाहे 5 घंटे इबादत हो, कितने लोग खुश है? ते बाद च जे मेरे तक गल पहुंची, समझो मैं ही विजिट कर रहा थोड़े घर च, जे तुहाडे नाल गलबात हो रही होंदी मैं ही कर रहा होना। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? बड़े ने समझ लग गई। अच्छा, याद रखना, मेरे पास क्या है? क्या है? क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? क्या है? मेरे पास क्या है? आप सबको पता है मेरे पास बरकत है, क्योंकि आप सब कह रहे हो मेरे पास क्या है, और आपके पास भी बरकत है, क्योंकि आप इस चर्च के साथ जुड़े हो। तो इस चर्च को मुझे खुदा ने दिया है, मेरे पास बरकत है, चर्च पास बरकत है, आपके पास बरकत है, और सेम ग्रेस आपकी लाइफ में काम करेगी। आप जॉब पे हो, मैं आपके साथ जॉब पे हूं। आप बिजनेस में, मैं आपके साथ बिजनेस पे हो। आप सफर में हो, मैं आपके साथ सफर में हूं। आप कहीं भी हो, मैं आपके साथ हूं। आप देखोगे, आप देखोगे, और जितने मेरे साथ खादम हैं, खिदमत कर रहे हैं, बच्चे हैं, सारे हैं, इनके पास भी बरकत है, आपके पास भी बरकत है, कोई खाली नहीं है। आईटी का कौन कौन काम जानता है? आईटी का कौन कौन जानता है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और 1 2 लोग।
जो आईटी का काम जानते हैं वो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर को समझते हैं, है ना, है ना, है ना, यानी नई टेक्नोलॉजी की हर जो चीज है उसको समझते हैं ऐसे। लेकिन जो आईटी का काम नहीं करते वो सॉफ्टवेयर चला रहे होते कि नहीं, हैं? कंप्यूटर कौन कौन चला सकता है? लैपटॉप कौन कौन चला सकता है? फोन कौन कौन चला सकता है? आप आईटी के नहीं हो तो चला रहे हो। इसका मतलब है कि बरकत आपके पास है, कौन कितनी उसे इस्तेमाल करता है, कौन कहां तक उसे लेके जा सकता है, ये आप पे है। याकूब को बरकत उसके बाप से मिली थी कि नहीं मिली थी? खुदा ने पहले क्या दिया था उसकी मां को, और उसके बाप के थ्रू उसको बरकत मिली थी। लेकिन आगे जाकर मेहनत उसने खुद की, और उस बरकत को आगे बढ़ाने के लिए याकूब से इस्राएल बन गया था। वो उसकी अपनी मेहनत थी। जब आपको चर्च से बरकत मिली है, इस काम से बरकत मिली है, आगे चलकर आपने उस बरकत को खुद आगे लेकर जाना है, खुद उसको बढ़ाना है। ये आपका काम है, ये आपका काम है। खुदा ने आपको बरकत दे दी है, खुदा ने आपको बरकत दे दिया। उस बरकत को आपने आगे खुद लेके चलना है। आपने खुद उसको बढ़ाना है। ये आप पे है। ये आप पे है। और आज मैं आपको यह कहूंगा, कितने बच्चे बड़े सब पढ़े लिखे हैं, आप खुदा के लिए क्या कर सकते हैं इस पढ़ाई के जरिए? आप सोचो, आप चर्च के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हो? अगर आप कोई काम करते हो तो उस काम में आप कैसे चर्च के लिए हेल्पफुल हो सकते हो? अगर आपका बिजनेस है उसमें आप चर्च के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हो? चर्च तो आपको दे रहा है, आप चर्च के लिए क्या कर रहे हो? बरकत तो खुदा ने दे दी है, उस बरकत को खुदा के साथ कैसे आप बांट रहे हो? ये आप पे है। बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ। एक को एक मिला, एक को दो मिले, एक को 5 मिले, तो बरकत क्या थी? मिल गई। जिसने मेहनत की उसने उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। और जिसके पास 10 हो गए, शाबाश, उसको भी मिली। जिसके पास 4 हो गए, शाबाश, उसको मिली। और जिसने दबाए रखा उसको डांट भी पड़ी वापस लेकर। जिसके पास 10 से कई दफा कहते ए देखो बढ़ाई जा, नहीं बड़ा खुदा दे जा रहे, और भाई उस पे काम कर रहा है खुदा, दूसरे से लेके जो नहीं कर रहा उसको दे रहा है जो करने वाला है। अगर आप करने वाले हो, खुदा आपको देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। जो नहीं करने वाले उससे लेकर खुदा जो करने वाला है उसको पकड़ाता जाएगा। यह पे है कि आप अपनी बरकत को कैसे बढ़ाते हो। माइंड सेट को सेट करो आज उस कलाम के मुताबिक जो खुदा ने आज आपको दिया है। फिर देखना खुदा आपके लिए करता क्या है। हालेलुया। ऑनलाइन देखने वाले आप भी करो कुछ खुदा के लिए जिसने आपको बरकत दी है। रूहें जीतो, खुदा का काम करो, और खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका टोकरा और आपकी कटौती मुबारक है। बोलो बोलो बोलो। जिसका नहीं दिल कर रहा वो भी बोले। कैसे बोलोगे? कैसे? नहीं, मजा नहीं आया। फिर नहीं मजा आया।
अब सही लगा। कैसे कहना है? मेरा टोकरा मेरी कटौती मुबारक है, बाबरकत है, मैं बराबर हूं खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से, खुदा की बरकतों से मैं मामूर हूं। हालेलुया हालेलुया। कैसे 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 कैसे? आप ये कह सकते हो मेरे टोकरे के अंदर प्रोस्पेरिटी है, मेरे टोकरे के अंदर बरकत है, मेरे टोकरे के अंदर धौलत है, मेरे टोकरे के अंदर बिजनेस है, मेरे टोकरे के अंदर वीजे है, मेरे टोकरे के अंदर सब कुछ है। हालेलुया।